बच्चों, आपका स्वागत है कक्षा 6 की ऑनलाइन क्लास में। आज हम पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा पहले की कक्षा से कनेक्ट करके शुरुआत करते हैं। इसमें संख्याओं की तुलना, पहला जो टॉपिक है संख्याओं की तुलना, यानी कि जो भी संख्याएं हैं उनका कैसे तुलना करनी है, कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, कौन सी सबसे छोटी संख्या है। तो ये आप पहले से स्टडी करके आ चुके हैं। तो कोई भी संख्या अगर हमें दी हुई है उनमें से हमें छांटना है कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो हम आसानी से छांट सकते हैं, और कौन सी छोटी है वो भी आसानी से छांट सकते हैं। फिर आता है जैसे अगर हमारे पास कुछ अंक दिए हों, एग्जाम्पल ले लेते हैं, उदाहरण 7, 5, 0, 3। हमारे पास ये अंक हैं। अब इन अंकों को मिलाकर सबसे बड़ी संख्या बनानी है और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो ये भी आप पढ़ चुके होंगे। तो इसमें जब सबसे बड़ी संख्या बनाते हैं, इन्हीं अंकों का यूज करना है। तो सबसे बड़ी संख्या कैसे बनती है, सारे अंक यूज करने हैं। तो सबसे पहले सबसे बड़ा अंक ले लेते हैं 7, फिर उससे छोटा, फिर उसके बाद नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो ये सबसे बड़ी संख्या बन जाती है 4 अंकों की, इन अंकों को मिलाकर। फिर आती है सबसे छोटी संख्या कैसे बनाते हैं। सबसे छोटी संख्या कैसे होगी, अब क्योंकि सबसे छोटा अंक 0 है, अगर मैं 0 से शुरुआत करती हूँ तो क्या होगा 0, 3, 5, 7। तो लेकिन ये जो आगे वाला 0 है, इससे क्या होगा कि ये सिर्फ 3 अंकों की संख्या रहेगी। आगे वाले 0 का कोई मतलब नहीं होता अगर वो अंक के आगे लगा है। तो हमने क्या करना है, इस अंक को पीछे करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले सबसे छोटा अंक 3 ले लेते हैं, फिर 0, फिर 5, फिर 7। तो ये हो जाएगी सबसे छोटी संख्या 4 अंकों की, इन्हीं अंकों को शामिल किया हुआ है। तो ये भी क्या है, कोई भी अंक दिया होगा तो उन अंकों से हमें सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो हम इस तरीके से बनाते हैं। फिर आता है इसके बाद आरोही क्रम और अवरोही क्रम। ये भी आपने कक्षा 5 में पढ़ा होगा। आरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर, आरोही क्रम क्या होता है, बढ़ता हुआ क्रम। बढ़ता हुआ क्रम, अगर हमें बहुत सारा कलेक्शन दिया हुआ है, बहुत सारी संख्याओं का समूह दिया है, तो उसमें क्या होगा, सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, सबसे पहले सबसे छोटी, उसके बाद बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, उससे बड़ी, सबसे बड़ी। तो ये हो जाएगा बढ़ता हुआ क्रम, पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, 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 बड़ा। फिर उसके बाद आता है दूसरा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम होता है डिसेंडिंग ऑर्डर। ये होता है घटता क्रम। घटता क्रम क्या मतलब है, सबसे पहले सबसे बड़ा, फिर छोटा, फिर छोटा, फिर छोटा, लास्ट में सबसे छोटा अंक आ जाता है। ठीक है, तो ये आरोही क्रम और अवरोही क्रम, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम के लिए हमारे पास ये चिन्ह लगता है कि सबसे पहले सबसे छोटा, फिर बड़ा, बड़ा, बड़ा। अवरोही क्रम के लिए ये चिन्ह लगता है सबसे बड़ा, फिर छोटा, 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 छोटा। स्थानीय मान में स्थानीय मान में कोई भी अंक, हमें अंक दिया हुआ है, जैसे अगर हमारे मान लेते हैं 795 है, हमें इसमें 9 का स्थानीय मान निकालना है। स्थानीय मान प्लेस वैल्यू, तो इकाई, दहाई, सैकड़ा। तो ये कहाँ पर है, दहाई के अंक में है। तो इसका जो स्थानीय मान हो जाएगा 9 गुणा दहाई मीन्स 10 होता है, तो इसका स्थानीय मान 90 आ जाएगा। अगर हमें इसकी फेस वैल्यू निकालनी होती, मुख्य मान, तो मुख्य मान क्या होगा, एज इट इज वही रहता है 9, है तो 9 ही रहेगा। तो प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू हो जाएगी 9 की 90 और फेस वैल्यू क्या हो जाएगी 9 हो जाएगी। तो ये था स्थानीय मान।
ऐसे ही अगर 4 अंक 5 अंक जो भी दिए और उसमें कोई अंक बोला गया कि इस अंक का स्थानीय मान ज्ञात कीजिए, तो हमें उस अंक को लेना है, देखना है कि वो किस स्थान पर है, इकाई के अंक में है, दहाई के अंक में है, सैकड़े में है या हजार में है। तो उस तरीके से हमें अगर इकाई में होगा तो 1 से गुणा कर देंगे, दहाई में होगा तो 2 से, सैकड़े में होगा तो 3, दहाई में होगा तो 10 से, सैकड़े में होगा तो 100 से गुणा कर देंगे। ऐसे हजार में होगा तो 1000 से गुणा कर देंगे। फिर आता है संख्याओं का नाम और संख्यांकन पद्धति, कि उन्हें शब्दों में कैसे लिखा जाता है और शब्दों में अगर दिए हुए हैं तो उन्हें अंकों में कैसे लिखा जाता है, जो कि आप प्रश्नावली में पढ़ेंगे। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति, एक होती है भारतीय संख्यांकन पद्धति, भारतीय संख्यांकन पद्धति, जिसमें आता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। तो वो भारतीय संख्यांकन पद्धति होती है, जिसमें हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, इस तरीके से बात करते हैं। लाख, 10 लाख, लाख, 10 लाख। दूसरी आती है अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में होता है इकाई, दहाई, 100, हजार और उसके आगे मिलियन का प्रयोग होता है। यानी कि यहाँ पे जो लाख, 10 लाख चल रहा है वो नहीं आएगा। इकाई, दहाई, 100, हजार, फिर इसके बाद आता है मिलियन, फिर आता है बिलियन। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन होगा कि अंतरराष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति यूज कीजिए, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे, और कहा गया होगा भारतीय संख्यांकन पद्धति लिखिए, तो हम इस फॉर्म में लिखेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़। इस तरीके से हमारे अंक बनेंगे। और यहाँ पर मिलियन, बिलियन, तो हजार के बाद लाख नहीं आ रहा है, मिलियन आ रहा है। तो इसके बाद हमने देखना है कि आखिर मिलियन और बिलियन में कितने आते हैं। और अंकों का प्रसारित रूप, जैसा अंक ले रहे हैं, अभी इसके तरीके को हम प्रश्नावली के क्वेश्चंस में देखेंगे। अंकों का प्रसारित रूप, जैसे अगर मैं 795 एक ही अंक ले रही हूँ, यही वाले अंक की बात कर रही हूँ, तो इसका अगर प्रसारित रूप लिखूंगी तो 7 गुणा इकाई, दहाई, यानी कि 2 अंक है इसके पीछे, तो ये इसका प्रसारित रूप है। फिर प्लस 9 गुणा इकाई, दहाई, इसके बाद 1 अंक है, फिर 5 गुणा 1, तो ये इसका प्रसारित रूप हो जाएगा। अंकों का प्रसारित रूप हम इस तरीके से लिखेंगे। अब है प्रश्नावली 1.1। 1.1 का पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। पहला क्वेश्चन है रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर हमें रिक्त स्थान दिए हुए हैं। पहला है 1 लाख, बराबर 10,000, यहाँ डैश लगा हुआ है 10,000। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि आएगा क्या। दूसरा है बी 1 मिलियन
बराबर डैश 100,000। तीसरा है सी 1 करोड़, 1 करोड़ बराबर डैश 10 लाख। फिर आता है डी 1 मिलियन बराबर लाख। और देखिए हमें इन रिक्त स्थानों में कैसे भरना है। जैसे 1 लाख दिया हुआ है तो हम 1 लाख लिखेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। तो यहाँ पर क्या बन गया 1 लाख, और पीछे क्या दिया है 10,000। तो हमारे पास 10,000 के लिए कितना आता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000। कितने जीरो हैं, यहाँ 4 जीरो है, यहाँ 5 जीरो है। अगर हम इसको भाग दे दें 1 2 3 4, 2 3 4, क्या बचा 10। तो यहाँ पर 1 लाख बराबर आ जाएगा 10,000। ठीक है। उसी के बाद सेम ऐसे ही हमने दूसरा भी करना है। 1 मिलियन बराबर 100,000। तो 1 मिलियन में होते हैं 10 लाख। तो ये आ जाएगा इकाई, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। और 100,000 में होते हैं 100,000। अब यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 जीरो, 1 2 3 4 5 जीरो, कितना बचा 10। तो यहाँ पे आ जाएगा 10। फिर आता है 1 करोड़। 1 करोड़ में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद करोड़। फिर यहाँ पर कितना है 10 लाख है। 10 लाख का मतलब 10 कामा इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 1 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, कितना बचा 10। फिर आता है 1 मिलियन। 1 मिलियन होता है 10 लाख। तो 10 लाख में 5 जीरो आएंगे, और यहाँ पर 1 लाख है। 1 लाख में 5 जीरो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितना बचा 10। तो इसका मतलब 1 लाख में 10 10,000, 1 मिलियन में 100,000, 1 करोड़ में 10 लाख, और 1 मिलियन में 10 लाख। तो हमें ये तरीका बहुत इजी तरीका है इनको देखने का कि इसमें कितने अंक आते हैं। इसके बाद आता है सेकंड क्वेश्चन। सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखिए। सेकंड क्वेश्चन है दूसरा, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाकर संख्यांकों को लिखना है। संख्यांकों को लिखिए। फर्स्ट है 73,75,307। 73,75,307। हजार 307। अब देखिए अंकों, ये तो शब्दों में लिखा हुआ है, इन शब्दों को अंकों में लिखना है। तो हमने अल्प विराम भी लगाते हुए चलना है। तो इसका आंसर आ जाएगा अंकों में 73,75,307। अब कहाँ पर लगेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 73,75,307। इसका बी है 7,52,00,000। 7,52,00,000 21,302। 21,302।
302। अब देखिए यहाँ पर संख्या बड़ी है तो सबसे लास्ट में क्या है 302। तो हमने इसमें क्या करना है 302 सबसे पहले लिख लेना है। फिर आता है 21,000, फिर 21,000 लिख लेंगे। फिर है 52 लाख लिख लेंगे। फिर है 7 करोड़। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये इतना, ये इतना, ये इतना। तो ये आसान है, पीछे से हमने शुरुआत करनी है और आगे आगे के अंक लिखते चले जाएंगे। तो ये आ जाएगा 7 करोड़ 52,21,302। अब आता है नेक्स्ट। अब इसका थर्ड का सी है 99,900,046। तो अब इसमें कॉमास लगाने हैं। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो इसके आंसर में आ जाएगा 9 करोड़ 99 लाख। लास्ट में यहाँ पे बीच में कोई अंक नहीं है तो सीधा आ जाएगा 46। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। 9 करोड़ 99 लाख 46। फिर आता है डी पार्ट। डी पार्ट में है 9843 2701 2701। अब इसमें कॉमास लगाने। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9 करोड़ 84,32,701। तो यहाँ पर आ जाएगा 9 करोड़ 84 लाख 32,701। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाइए और संख्या नामों को अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में लिखिए। तो हमें यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ही देखना है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति पहला है 7892 1092। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में तीन तीन अंक के बाद कॉमा लगता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा के बाद, फिर इकाई, हजार, 10,000, लाख के बाद फिर आ जाता है। तो यहाँ पर आंसर में आएगा इतना मिलियन, इतने 100 हजार, इतना। तो 78 मिलियन 921 हजार 92। बी पार्ट में है 7452,283 7452,283 7452,283। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 2 3 1 2 3। तो 3 की ग्रुपिंग में हमने कॉमास लगा दिए। ये आ जाएगा 7 मिलियन 452 हजार 283। नेक्स्ट सी पॉइंट में है 99,985 102 123 123। ये आ गया। तो इसमें आंसर में आ जाएगा
99 मिलियन 900 85 हजार 100 तो ये नेक्स्ट हो गया हमारा। इसके बाद आता है 48049 डी 48049 831 1 2 3 1 2 3 1 2। यहाँ पर आ जाएगा आंसर 48 या 40 कैसे लिख सकते हैं 48 मिलियन 49 हजार 831। तो ये आपकी प्रश्नावली 1.1 कंप्लीट हो गई। आप लोग इसको कॉपी में नोट करेंगे, जहाँ समझ नहीं आएगा इसको दोबारा से देखेंगे तो इजीली समझ में आ जाएगा। थैंक यू।